everyone. As I told you in last online class, writing chemical formula of molecular compounds or writing formula of ionic compounds था, तो I told you कि सबसे पहले दिए हुए एलिमेंट्स लिखने हैं, उनकी वैलेंसी को लिखना है एंड देन उसके बाद में आपको क्या करना है कि फिर उसके बाद आपको लिखना है इसमें आयनिक कंपाउंड्स मीन्स कंपाउंड लिखा, एलिमेंट्स लिखे, ठीक है। एलिमेंट्स लिखने के बाद क्या हुआ, जैसे दिया हुआ है AlSO4, अब इसका एल्युमिनियम सल्फेट, तो आपको मैंने बताया ना एल्युमिनियम का होता है Al+3, सल्फेट का होता है SO4 2-, तो आप ऐसे राइट द सिम्बल्स ऑफ द टू आयन साइड बाय साइड, राइट। आफ्टर दैट बिकॉज द नेगेटिव आयन सल्फर कंटेन्स मोर, तो ऑब्वियसली ये राइट साइड में होगा, ब्रैकेट में कर देंगे हम इसे। उसके बाद क्या होगा, क्योंकि 2 से 1 से ज़्यादा एटम है ना, इसलिए इसे ब्रैकेट में लिख देंगे, क्रिस क्रॉस करेंगे। अब इनकी वैलेंसीज़ को नीचे लिख देंगे जैसे कि यहाँ पे किया गया है। वैलेंसीज़ को नीचे एक क्वेश्चन में सॉल्व करके ही आपको बता देती हूँ कि आपको क्या करना है। जैसे हमें लिखना है एल्युमिनियम सल्फेट, ठीक है, तो आप क्या करोगे, एल्युमिनियम का होता है Al, सल्फेट का होता है SO4, ठीक है। ये आपके फॉर्मूले आपको टेबल जो मैंने भेजी है उसके थ्रू पता लगेंगे। इस पे चार्ज होता है +3, इस पे होता है 2-, तो आप क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप में चार्जेस ना लिख के नंबर ऑफ नंबर्स लिख देंगे 2, ठीक है। फिर आप करेंगे क्रिस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन Al2 SO4 का, क्योंकि ये 2 एटम एक ही में है तो इसलिए 4, राइट। ये हो गया आपका एल्युमिनियम सल्फेट, राइट। ऐसे आपको लिखना है और उसके लिए आप कुछ यहाँ पे दिए भी हैं इस टेबल में जिनके थ्रू आप कर सकते हो। द केमिकल फार्मूला ऑफ सम टिपिकल कंपाउंड्स, ओके। क्वेश्चन इस तरह से आता है, राइट द फार्मूला ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, एल्युमिनियम कार्बोनेट, बेरियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, फॉस्फेट, ओके। देन आफ्टर दैट क्या करना है आपको, हाँ, नेक्स्ट नाउ molecular mass, it is very important topic, it is in class 11th. What is the molecular mass of a substance? molecular mass बेटा ये होता है जैसे आपका एक एटम था, ठीक, एटम्स कंबाइंड हो करके क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, ओके। तो molecular mass, the molecular mass of a substance is equal to the sum of atomic masses of all the atoms present in a molecule of that substance. The molecular mass of a substance may be defined as the average mass of a molecule of a substance expressed in atomic mass unit is termed as is molecular mass. बेटा molecular mass वो होता है जो आपका, जो एटम्स होते हैं, एटम्स बने होते हैं, बहुत सारे एटम्स कंबाइंड होकर मॉलिक्यूल बनाते हैं। जैसे हाइड्रोजन एटम में हाइड्रोजन एटम, देन ऑक्सीजन एटम, ये क्या करते हैं, कंबाइंड होकर के वाटर बनाते हैं, तो वाटर बनाते हैं, ठीक है। और वाटर में एक मॉलिक्यूल क्या होता है, H2O होता है, तो इसका जो वेट होगा वो होगा मॉलिकुलर मास। ये कहाँ से आता है, ये आता है एटॉमिक वेट से, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट होता है 1, तो आप लिखोगे चूँकि यहाँ पे 2 है तो 2 मल्टीप्लाई वेट ऑफ, या फिर लिखेंगे मॉलिकुलर मास ऑफ, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस कर देंगे, और क्योंकि 1 ऑक्सीजन तो 1 ही है तो आप लिख दोगे एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन का होता है 2 × 1 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, तो हो जाएगा 2 बन जाए 2 + 16 हो जाएगा 18। वाटर का हो जाएगा यूनिट, इसका होता है यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, तो 18U ये हो जाएगा। ये होता है मॉलिकुलर मास, इसके लिए और आप निकालते भी ऐसे जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 1U 16 यूनिट, तो ये होता है आपका मॉलिकुलर मास। अब इसमें आता है फार्मूला मास क्या होता है, तो फार्मूला मास ये होता है कि व्हाट इज़ द फार्मूला मास ऑफ अ सब्सटेंस,
For ionic compounds such as sodium chloride, there is no discrete individual molecule. Instead, these are aggregated, represented by फॉर्मूला ऑफ द ए प्लस बी माइनस. मतलब फॉर्मूला मास क्या होगा, जैसे द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम्स इन अ फार्मूला यूनिट ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड द फार्मूला मास. हाउ इज फार्मूला मास ऑफ एन आयनिक सब्सटेंस. आयनिक सब्सटेंस का जैसे उसमें मॉलिक्यूलर मास था, यहाँ पे जो भी आयनिक कंपाउंड्स होंगे उसका क्या हो जाएगा, फार्मूला मास हो जाएगा. वहाँ पे सिंपल कंपाउंड्स थे तो एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास था, यहाँ पे हो जाएगा फार्मूला मास. तो हाउ इज़ फार्मूला मास ऑफ एन आयनिक सब्सटेंस कैसे कैलकुलेट होता है, सेम उसी तरीके से होता है. ठीक है, जितना एटॉमिक मास आपको देखना, उसके लिए एक लिस्ट आपको याद करनी पड़ेगी. ठीक है, आपको याद करनी पड़ेगी और उसके बाद क्या होगा कि आपको वैल्यूज़ रख के कैलकुलेट करना होगा. ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा. यहाँ पे इस तरह से कुछ किए भी है, कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, आप इनको देख सकते हो. मोलिकुलर मास ऑफ CO2, कार्बन का 1 होता है, एक कार्बन है तो इसलिए टोटल हो जाएगा 12U. ऑक्सीजन का 2 होता है, 16U दिया हुआ, 32U. मोलिकुलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा 44U. ऐसे एल्युमिनियम ऑक्साइड का दिया हुआ है 2L, क्योंकि 2 है एल्युमिनियम के एटम्स, सो आपका हो जाएगा एल्युमिनियम का एटॉमिक मास होता है 27. सो यू कैन मल्टीप्लाई 2 into 27, you will get 54. Then 3O, oxygen atomic mass of oxygen is 16, so 16 to 48, then you have to add it. Once you will add you will get 102. तो molecular mass of Na2SO4 .10H2 सिंपल, आप ऐसे ही कैलकुलेट कर सकते हो, ऐसे ही K2 से R2O7 का कर सकते हैं. अब composition of a compound, how to determine the mass percentage of an element in a compound. मतलब मास परसेंटेज निकालना, थोड़ा सा ये थोड़ा लंबा टॉपिक हो जाता है, तो इसको अभी डिस्कस ना करके वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो. सो वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू, हैव अ गुड डे.